उससे ये आउटपुट निकल कर आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो यात्रा चल रहा है बिहार में, ये बहुत बड़ा एक वेव क्रिएट कर रहा है, एक सुनामी क्रिएट कर रहा है। जो एनडीए गठबंधन है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसके लिए सरदर्द 2025 के विधानसभा चुनाव में यह बनने जा रहा है। 2005 के बाद का जो पीढ़ी है, मतलब जिनका जन्म 2004 में हुआ, 5 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो अभी 18 साल पार कर रहे हैं, जिनको मोच का पानी आ रहा है, जो किशोर अवस्था टीनेज पार कर रहे हैं, वैसे लोग जो हैं वो तेजस्वी से जुड़ रहे हैं। 2005 में क्या हुआ था? 2005 में एक पूरा माहौल बना था नीतीश कुमार के फेवर में, एक पूरा माहौल बना था लालू यादव के खिलाफ। वही माहौल इस बार फिर से तेजस्वी यादव ने बिहार में बनाने का प्रयास किया है इस यात्रा के माध्यम, और उसमें बहुत हद तक वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। एक पूरी रणनीति आरजेडी की चल रही है, अति पिछड़ा प्लस एमवाई, अति पिछड़ा प्लस एमवाई। हमने, आपको याद होगा, 26 जनवरी को भी चर्चा किया था कि फूल परा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, अगर 7 सीटों पर एनडीए हारी, मैं 7 सीट कह रहा हूं, वो सिर्फ एक जाति के चलते हारी, वो जाति थी कुशवाहा। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार की पॉलिटिक्स में आने जा रही है इस साल विधानसभा चुनाव। इतना आसान नहीं है। बीजेपी इस सोच में बैठी हुई है कि हमारे पास कुशवाहा भी है, हमारे पास मांझी भी है, हमारे पास पासवान भी है, हमारे पास ब्राह्मण भूमिया राजपूत तो है ही, हमारे साथ ईबीसी भी है, हमारे साथ लवकुश भी है। तो इस गलतफहमी को देखिएगा इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये साल चुनावी साल है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इसकी तैयारी साल 2024 लोकसभा चुनाव जब खत्म हुई तब से ही शुरू हो गया था। लेकिन 2025 आते आते तमाम जो दल हैं बिहार के, वो यात्रा पर हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी माई बहिन स्वाभिमान यात्रा के तहत बिहार के सभी जिलों में लगभग घूम चुके हैं। कुछ जिले बाकी हैं तो उनमें वो घूमेंगे। ये यात्रा पहला यात्रा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं अभी चलेंगी। एनडीए का भी जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। एनडीए के तमाम घटक दल एक एक करके जिला में पहुंचकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के कामों को बता रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसी चर्चा है तेजस्वी यादव की जो माई बहिन स्वाभिमान यात्रा है, प्रगति यात्रा, वो काफी नीचे चला गया है। कहां से बात उठी है? क्या तेजस्वी यादव इस बार अपना दमखम दिखा देंगे? जो लालू प्रसाद यादव हैं 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? चलिए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारेन जी मौजूद हैं। उदित जी, क्या तेजस्वी की जो माई बहिन स्वाभिमान यात्रा है वो प्रगति यात्रा को डाउन कर दिया है? देखिए, प्रगति यात्रा से कोई तुलना नहीं है। माई बहन का योजना जो चला रहे हैं तेजस्वी यादव, और जिस यात्रा पर है, जनसंपर्क यात्रा पर है, कई जिलों का उन्होंने भ्रमण कर लिया है। देखिए, खबर जो आई है हमारे पास, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, जो सर्वे टीम है जो बिहार में लगातार, खासकर जो विपक्षी दल है, उनके ऊपर जो जांच किया जाता है, जो उनके ऊपर निगरानी रखा जाता है कि उनका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो सीएम के सामने ब्रीफ भी किया जाता है, उससे ये आउटपुट निकल कर आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो यात्रा चल रहा है बिहार में, ये बहुत बड़ा एक वेव क्रिएट कर रहा है, एक सुनामी क्रिएट कर रहा है। जो एनडीए गठबंधन है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसके लिए सरदर्द 2025 के विधानसभा चुनाव में यह बनने जा रहा है। अच्छा, मतलब अभी ट्रेंडिंग में है बिहार में, ट्रेंडिंग में है। और देखिए, नीतीश कुमार की आप प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा ज्यादा आपको दिख रहा है सोशल मीडिया पर, ज्यादा पार्टी के प्रचार में दिख रहा है। हकीकत यही है। आप सोचिए ना कि 20 साल से जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके खिलाफ एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है। पहले तो सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि बिहार कई मामलों में, हालांकि देखिए इस बार का बजट इसीलिए बीजेपी ने, अभी जो बजट आया है आप उसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो बजट में बिहार को मिला, जो भी मिला, आप मखाना ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, जिस मामले में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिहार में केंद्र की तरफ से, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। जो रिपोर्ट बता रही है, इसकी चर्चा हो रही है, और खासकर जिस यात्रा पर तेजस्वी प्रसाद यादव निकले हुए हैं, उस यात्रा का प्रतिफल है कि एनडीए गठबंधन, आप बीजेपी कहिए, आप नीतीश कुमार कहिए, आप मतलब एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, आप किसी की चर्चा कर लीजिए, सब में तनाव है। क्योंकि अब मैं कहूंगा तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा। आईबी का जो रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, उसका एक डिपार्टमेंट है जो विपक्ष और सरकार दोनों के कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।
उनका जो रिपोर्ट आ रहा है, खासकर जो सीएम के सामने ब्रीफ किया जाता है, उसमें ये बात खुलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी ने जो यात्रा किया बिहार में, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात समझिए रत्नेश, 2005 के बाद का जो पीढ़ी है, मतलब जिनका जन्म 2004 में हुआ, 5 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 18 साल पार कर रहे हैं, जिनको मोच का पानी आ रहा है, जो किशोर अवस्था टीन एज पार कर रहे हैं, वैसे लोग जो हैं वो तेजस्वी से जुड़ रहे हैं। 2005 में क्या हुआ था? 2005 में एक पूरा माहौल बना था नीतीश कुमार के फेवर में, एक पूरा माहौल बना था लालू यादव के खिलाफ। वही माहौल इस बार फिर से तेजस्वी यादव ने बिहार में बनाने का प्रयास किया है इस यात्रा के मार्फत, और उसमें बहुत हद तक वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। और उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट हो गया ना कि 24 के चुनाव में भी उन्होंने यात्रा की, 24 के बाद लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं। देखिए, तो 24 में इसका फायदा भी उनको मिला। हम इस एंगल से देख रहे हैं कि उन्होंने मात्र 4 ही 5 सीट जीता, लेकिन उसके पहले वाले लोकसभा में तो वो शून्य थे, तो वहां से तो वो बहुत बढ़ोतरी कर लिए, और जो बीजेपी, जो एनडीए 39 पे थी, वो 30 पर आ गई। तो कौन बढ़ा कौन घटा, इस एंगल से आप देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा झंडा फहरा दिया बिहार में आरजेडी का, लेकिन ये तय है कि उन्होंने एनडीए को डाउन जरूर कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा ना कि डाउन जरूर उन्होंने एनडीए को कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं रत्नेश कि जो आगामी दिनों में, जो आने वाले दिनों में, देखिए सबसे बड़ी बात समझिए, एक पूरी रणनीति आरजेडी की चल रही है, अति पिछड़ा प्लस एमवाई, अति पिछड़ा प्लस एमवाई। हमने, आपको याद होगा, 26 जनवरी को भी चर्चा किया था कि फूलपरास से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। फूलपरास सीट से चुनाव लड़ेंगे, आप देखिएगा, इस पर मुहर लगेगी, आज लगे कल लगे जब लगे। और मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनना भी तय है, समय का इंतजार है वो कब बनेंगे, लेकिन वो उनके बनने से सबसे बड़ा बात होगा कि बिहार का धानुक समाज जो है, और धानुक ही हम नहीं कहेंगे, हम पूरे अति पिछड़े की बात करते हैं। आप बढ़ई ले लीजिए, लोहार ले लीजिए, ठठेरा ले लीजिए, कलवार ले लीजिए, कई जातियां हैं अति पिछड़ा में, कहार ले लीजिए, वो सभी जातियां एक छतरी के नीचे आएगा मंगनीलाल मंडल के मार्फत। और इसकी पूरी रणनीति लालू प्रसाद यादव ही रच रहे हैं, इसकी पूरी रणनीति लालू प्रसाद यादव ही रच रहे हैं। पर्दे के पीछे से लालू प्रसाद सारा पॉलिटिक्स ही उनका है। तो एक तरफ तेजस्वी यात्रा पर है, एक तरफ अति पिछड़ा गोलबंदी। आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, अगर 7 सीटों पर एनडीए हारी, मैं 7 सीट कह रहा हूं, वो सिर्फ एक जाति के चलते हारी, वो जाति थी कुशवाहा। आप शाहबाद का सब सीट पकड़ लीजिए, आप ससराम पकड़ लीजिए, आप बक्सर पकड़ लीजिए, आप आरा पकड़ लीजिए, आप काराकाट पकड़ लीजिए, आप औरंगाबाद पकड़ लीजिए, ये 5 विधान लोकसभा तो सीधे कुशवाहा जाति ने हरा दिया था एनडीए को। और उसका असर तो इधर पाटलिपुत्रा और तमाम जगहों, पाटलिपुत्र में भी कुशवाहा वोटिंग गेम किया, 80,000 वोट से जीती थी मीसा भारती, सारा कुशवाहा ने वोट दे दिया था। कारण क्या था? 7 कुशवाहा को टिकट दिया गया था ये महागठबंधन की तरफ से। नवादा से श्रवण कुशवाहा का आप नाम ले लीजिए, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा कह लीजिए, राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़ रहे थे, कई नाम थे, कुशवाहा ही कुशवाहा हो गया था लोकसभा में, तो उसका फायदा भी मिला महागठबंधन को। तो अगर अति पिछड़ा को साधने में सफल हो गए तेजस्वी प्रसाद यादव, और देखिएगा मिथिलांचल से लड़ना तय है तेजस्वी का, मिथिलांचल लड़ेंगे क्योंकि मिथिलांचल गढ़ है बीजेपी का, और इस वजह से बजट में मिथिला को ज्यादा फोकस भी किया गया है। आप गौर कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है तेजस्वी प्रसाद यादव उनकी पार्टी की तरफ से। इसमें वो सफल होते हुए, जो रिपोर्ट बता रहा है वो हम बता रहे हैं। आप अगर अपने स्तर पर भी पता करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं। और देखिए, जिस जिला में तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां सच में अपार भीड़ हो रही है, कार्यकर्ता खुद पहुंच रहे हैं, पार्टी को एक नया जान फूंकने के लिए तेजस्वी यादव। अब सिवान का, अब तो सिवान से है ना, जिस तरह वहां पर हमने तस्वीर देखा कि अवध बिहारी चौधरी बैठे हैं और उनके बगल में उसामा साहब बैठे हैं, वो साधारण तस्वीर नहीं है। क्या संबंध रहा है अवध बिहारी चौधरी और उस परिवार का, साहबुद्दीन परिवार का, ये बताने की जरूरत नहीं है क्या दावत की कहानी रही है इनकी, लेकिन उनको एक साथ बैठाकर और एक साथ चाय पानी करवा देना, ये तेजस्वी की उपलब्धि है। और एक और बड़ी बात है ना कि इस बार 2025 विधानसभा में उनका पूरा परिवार, लालू परिवार एकदम एकजुट है। तेज प्रताप यादव पिछली बार नाराज हो गए थे, मुझे याद है अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस बार तेज प्रताप भी साथ में घूम रहे हैं, उनके पूरा परिवार। देखिएगा, रोहिणी भी लड़ेंगी चुनाव, मीसा भारती भी साथ में है, तो वो पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जो एक कलह का वातावरण बनता है वो खत्म है। तो खैर वो तो परिवार का बात है, लेकिन उसका असर पड़ता है चुनाव पर, उसका असर पड़ता है चुनाव पर। वो भी एक अपने रेलेवेंट मुद्दा बताया। सबसे बड़ी बात की जो प्रगति यात्रा है वो फ्लॉप है बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या प्रगति नीतीश कुमार दिखाएंगे भाई? वही रोड दिखाएंगे। बिहार में क्या ऐसा दिखा देंगे? कौन सा पुल दिखाएंगे जो पुल गिर जाता है, हर दिन गिर जाता है, हर 10 दिन पे 15 दिन पे खबर आता है एक पुल गिर गया। इस बार तो प्रगति यात्रा पे जा रहे हैं, तो जीविका दीदियों के लिए जो उन्होंने योजनाएं लाई, उसी योजना का तो शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? और उसका कार्ड तो तेजस्वी यादव ला दिया ना, माई बहन योजना, उसका तो कार्ड ला दिया तेजस्वी प्रसाद यादव, इस बात से तो इनकार नहीं कीजिएगा। तो पूरे स्तर पे अगर आप देखिए, टोटलिटी में देखिए, तो एक बहुत
बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार की पॉलिटिक्स में आने जा रही है इस साल विधानसभा चुनाव में। इतना आसान नहीं है। बीजेपी इस सोच में बैठी हुई है कि हमारे पास कुशवाहा भी है, हमारे पास मांझी भी है, हमारे पास पासवान भी है, हमारे पास ब्राह्मण भूमिया राजपूत तो है ही, हमारे साथ ईबीसी भी है, हमारे साथ लवकुश भी है। तो इस गलतफहमी को देखिएगा इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव, इस बात से कोई दावा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह 2020 में खटिया खड़ा कर दिए थे भाई, 7 सीटें तो पीछे रह गए थे कांग्रेस की गलती के कारण, वही स्थिति में फिर इस बार पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। और अगर अभी भी 9-8 महीना उन्होंने काम कर दिया तो हो सकता है कि बाजी मार भी ले। हम दावा किसी बात का नहीं करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये आकलन हम कर रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से कि ये हो सकता है। बिल्कुल देखिए तो आईबी का रिपोर्ट आ गया है, प्रगति यात्रा पर भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव की जो माई बहन यात्रा है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो ट्रेंडिंग में है बिहार में। और जो 18 से 20 साल यानी कि जो नए वोटर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने बताया भी आपको कि कैसे 2005 में एक बड़ा लॉबी नीतीश के साथ था, तो एक बड़ा लॉबी लालू प्रसाद यादव आरजेडी के खिलाफ हो गया था, और तब से ही तेजस्वी यादव लगातार लगे हुए हैं बिहार में अपनी सत्ता वापसी को लेकर। तो इस बार 2025 आसान नहीं है एनडीए गठबंधन के लिए, ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है तेजस्वी यादव का यात्रा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।